जेकेएसएसबी में जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया था वो हमें लगता है कि उसको समाप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है क्या इसी तरह से समाप्त होगा? कि ये जो पूरा मामला है 2021 से चल रहा है विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स को लेके, जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति के इंजीनियर्स को लेके डायरेक्शन जो थे जस्टिस काजमी ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे, और इन डायरेक्शंस का बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सरलता के साथ जो है इनको जो है इन्होंने इन डायरेक्शंस का उल्लंघन किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। क्या इस तरह से भ्रष्टाचार समाप्त होगा जिस तरह से अभी किया जा रहा है? जेकेएसएसबी में जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया था वो हमें लगता है कि उसको समाप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है क्या इसी तरह से समाप्त होगा? सीबीआई की तरफ से एक चार्जशीट जेई सिविल मामले में पेश की गई, प्रोड्यूस की गई, और उसमें 15 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ कर्मचारी थे, सीआरपीएफ के थे, सेना के थे, कुछ लगभग 15 थे। लेकिन जज साहब ने इस चार्जशीट को वापस कर दिया है। उसमें जब हमने ये खबर आपको बताई थी तब हमने सवाल भी उठाए थे कि इस चार्जशीट में तो काफी छोटे मोटे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, ना इसमें जिन लोगों ने पेपर खरीदा उनके नाम है, ना जेकेएसएसबी का कोई अधिकारी है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते थे, और सवाल ये भी था कि इस तरह से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और जब इस चार्जशीट को वापस किया गया है तो ऑटोमेटिकली एक सवाल उठ गया है कि आखिर इस तरह से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और जब इतनी बड़ी एजेंसी इस तरह से लोगों के नाम अगर प्रोड्यूस करेगी और ये चार्जशीटें वापस होने लगेंगी तो सवाल उठते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा। जब वापस से बच्चों ने प्रदर्शन किया था एपटेक कंपनी को लेकर, तो उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जब वापस रिजल्ट निकाला गया, एस्पायरेंटों को डिटेन किया गया, उनको शायद हरासमेंट भी की होगी कि आप बोलेंगे नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा? इस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की स्टेट स्पोक पर्सन है, मीडिया कोऑर्डिनेट कमेटी की अध्यक्ष हैं एडवोकेट अप्पू सिंह। अच्छा मैम जानना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह से भ्रष्टाचार समाप्त किया जा रहा है जम्मू कश्मीर से, इस तरह से होगा? आई थिंक द क्यूरियस केस ऑफ जेकेएसएसबी तो इसी ढंग से कर रही है। आज की जो प्रेस वार्ता थी हमने रखी थी विद रिगार्ड टू द क्यूरियस केस ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एपटेक कंपनी एंड द सिलेक्शन लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो 29 दिसंबर 2023 को रिलीज करी जेकेएसएसबी ने विद रिगार्ड टू दी सिलेक्शंस ऑफ जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स, पुलिस, होम डिपार्टमेंट। इसका जो पूरा परिदृश्य जो था वो मैं आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, मैं पहले जस्टिस मोक्षा काजमी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है 31 अगस्त 2023 को आई। आप जानते होंगे सर कि ये जो पूरा मामला है 2021 से चल रहा है विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स को लेके, जूनियर इंजीनियर सिविल जल शक्ति के इंजीनियर्स को लेके, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी जो एग्जाम था वो स्क्रैप किया गया था। तो 2 साल लग गए हैं इस पूरे के पूरे मुद्दे को सॉर्ट आउट करने में। जो सबसे मूट पॉइंट जो है, जो हमें समझना पड़ेगा, वो समझनी पड़ेगी जजमेंट डेटेड 31 अगस्त 2023। ये जजमेंट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिटिंग हाई कोर्ट की जज जस्टिस मोक्षा काजमी की है। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी खेद नहीं है कि ये जो जजमेंट है इट वेंट इन फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड इट आल्सो वेंट इन फेवर ऑफ द एपटेक कंपनी। मगर इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 71 और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 64, 65 एंड 66, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था पैराग्राफ नंबर 71, उसमें कुछ डायरेक्शन जो थे जस्टिस काजमी ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे, और इन डायरेक्शंस का बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सरलता के साथ जो है इनको जो है इन्होंने इन डायरेक्शंस का उल्लंघन किया है। और ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। जस्टिस मोक्षा काजमी जब अपनी जजमेंट लिखते हैं बड़ी खूबसूरती से एक पॉइंट लिखते हैं। आई एम गोइंग टू रीड आउट दैट लाइन टू यू। वो कहते हैं, इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। अगर आप कोई सीक्रेट रखना चाहते हैं तो वो सीक्रेट आप अपने आप से भी फिर छुपा लीजिए। मगर
ये बहुत ही हास्यजनक और बहुत ही गंभीर बात है कि ना तो ये सीक्रेट खुद जेकेएसएसबी अपने पास रख सकी, ना ही ये सीक्रेट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास रख सकी, और कहीं ना कहीं ये जो सीक्रेट है अब ये खुल के बाहर आएगा। जस्टिस मोक्षा काज़मी ने पैराग्राफ नंबर 71 में 4 इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्शंस की बात करी। क्या इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं वो, ये मैं आपके कैमरामैन को कहूंगी। ये 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इन पैराग्राफ नंबर 71। देखिए, एज पर दी होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर आता है 3 अप्रैल 2023 का। इस होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के तहत एक हाई लेवल कमेटी, होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर निकाली ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू कश्मीर के लिए, और फाइनली ऑन द 22 अप्रैल 2023 को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। नाउ व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ दिस हाई लेवल कमेटी? इस हाई लेवल कमेटी को जो था, इट हैड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ जेकेएसएसबी। इट ऑल्सो हैड to check out the tendering process of the Aptech company, which was the examination conducting company, and it had to see whether everything was done within the parameters of the financial rules, laws, and whether everything was complied with. ये सब इनको चेक करना था। अब होम मिनिस्ट्री को जो थी, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो थी, इनको सबमिट करनी थी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जाऊं तो 3 अप्रैल 2023 को होम मिनिस्ट्री ने ये लेटर लिखी चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो हाई लेवल कमेटी का जब गठन किया गया तो 3 अप्रैल को जब लेटर ऑर्डर गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, तो 3 मई तक जो थी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं हुई, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। आज तक इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रेपिडेशन, डाउट है कि फाइनली इस रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट किया या नहीं किया, ना ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने पैराग्राफ, आई एम रीडिंग आउट दी, ये मैं पैरा बाय पैरा जो है आपको जजमेंट के तहत बता रही हूँ। इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 66 में और 65 में the government went on record in stating in paragraph number 65 and 66, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब इस पे गौर फरमाएं और ध्यान से सुने कि इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 65 and 66 में बहुत ही सशक्त शब्दों में लिखा गया था, और गवर्नमेंट वेंट ऑन रिकॉर्ड इन एडमिटिंग कि जी हमें 15 दिन में जो थी ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी, मगर हम नहीं कर पाए ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटिशन। अब जस्टिस मोक्षा काज़मी ने पैराग्राफ नंबर 71 में अपनी फाइनल डायरेक्शंस दी। क्या कहा उन्होंने इन डायरेक्शंस में? पहला पॉइंट, पहली डायरेक्शन क्या थी? उन्होंने कहा दैट द रिव्यू कमेटी, ये जो हाई लेवल कमेटी जिसका गठन किया गया था, इट शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ दिस जजमेंट। ये जजमेंट पास हुई 31 अगस्त 2023 को। बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन 10 सितंबर 2023 को इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को आ जाना चाहिए था, इसे सार्वजनिक होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। दूसरा डायरेक्शन क्या था? दैट द चीफ सेक्रेटरी शैल टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द recommendations made by the review committee within a period of 10 days. ऐसा भी नहीं किया गया। तीसरी डायरेक्शन क्या थी? The decision of the chief secretary shall be communicated to the secretary JKSSB, who is directed to proceed strictly in accordance with the decision taken by the government. ऐसा भी नहीं किया गया। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, however, till the final decision is taken by the government, the JKSSB shall not proceed with the selection process. माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हमें ये बताएं, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर 1, where is the report of this high level committee? इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट कहां पे है? दूसरा प्रश्न, why was this review committee's report not submitted before the honorable high court? तीसरा प्रश्न, इस रिव्यू कमेटी में आपने जो इसकी जो रिपोर्ट थी, आपने इसको आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सिलेक्शन लिस्ट आपने 29 दिसंबर 2023 को निकाली है, क्या ये पूरी की पूरी जो सिलेक्शन लिस्ट है, वाज इट द होल, जो पूरा सिलेक्शन किया गया है जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर्स का? कांग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट्स हु गॉट सिलेक्टेड। मगर मुझे बहुत ही खेद होता है बोलते हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच रिपोजेस हु रिपोज अ लॉट ऑफ फेथ इन हिज इंस्टीट्यूशन, कि वो आके बताएं कि क्या ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो था, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो था, वाज इट डन एज per Justice Kazmi's direction in the judgment dated 31st of August 2023? ये उन्हें समझाना पड़ेगा। देखिए सर,
इट वॉज वेरी क्लियर इन द जजमेंट कि आपने रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका आपने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया और ये रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आपने प्रोड्यूस करनी थी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाल मटोल करके आज तक आपने इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को प्रोड्यूस ही नहीं किया। या मेरे को कोई डाउट है whether this report was not produced before the honorable high court। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है before the honorable high court, let them come out with a clarification, let them speak to the youth of Jammu and Kashmir, let them show some accountability। वो आके बताएं whether the report was produced। दूसरा वो आके ये भी बताएं कि अगर रिपोर्ट प्रोड्यूस हुई है तो उसको सार्वजनिक करें, ताकि if ever there are certain doubts, there are certain trepidations which are oscillating in the minds of the youth of Jammu and Kashmir, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जस्टिस मोक्षा काजमी ने अपनी जजमेंट में बहुत ही सशक्त रूप में कहा था कि JKSSB के बारे में काफी एप्रीहेंशंस हैं। सो नाउ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इसी तरीके से तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को दबा के रखेंगे, देन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन विल यू बी एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब रिजल्ट निकाला था इनको राजीव जी पानी देना, जब रिजल्ट निकाला गया JKPSI का, तब कुछ छात्रों को, कुछ एस्पायरेंटों को डिटेन किया गया जो शायद इनको लीड कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, that again is a very that raises a lot of aspersions, that's a very very dubious situation। आप एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को उठा लेते हैं राइट बिफोर अब पता नहीं हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी या नहीं आई थी, सार्वजनिक हुई नहीं हुई। व्हेन यू पिक अप अ सोशल एक्टिविस्ट हु वाज लीडिंग द होल प्रोटेस्ट, तो आप एक्सप्लेन करें व्हाट वाज द अर्जेंसी अंडर विच, ऐसा कौन सा आपको डर था अंडर विच ही वाज पुट अंडर ड्यूरस, उनको कहीं ना कहीं डिटेन किया गया। व्हाई वाज इट डन? एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट मिस्टर विंकल शर्मा। व्हाई वाज ही डिटेन? क्यों उनको उठाया गया एट द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग? दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। जिस अगर इसी तरह से जो है आप यूथ की आवाज को दबाएंगे, इसी तरह से अगर आप यूथ को कहीं ना कहीं असमंजस में रखेंगे, देन यू आर क्रिएटिंग रैमिफिकेशंस नॉट ओनली फॉर द यूथ बट यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग रैमिफिकेशंस फॉर योर ओन बोर्ड। आप कहीं ना कहीं अपनी भी ऑथेंटिसिटी जो है वो लूज करते हैं। इसके अलावा जो शुरुआत में मैंने कहा कि CBI की तरफ से JEE सिविल घोटाले में जो चार्जशीट प्रोड्यूस की गई थी उसको भी वापस कर दिया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है। When an honorable judge mocks at the charge sheet and he raises questions कि इसमें कुछ incomplete है, कुछ properly तरीके से नहीं लिखा गया है, then it raises aspersions as to how the inquiry was being done। किस तरह की आप इंक्वायरियां कर रहे हैं? एक तरफ से आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एक तरफ से आप यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं। आप मन की बात नहीं, आप ढंग की बात करिए। नाउ इज द टाइम टू स्पीक फॉर द पीपल, नाउ इज द टाइम टू लेट देम नो व्हाट एग्जैक्टली यू बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2 years। ये जो प्रोसीजर है 2021 से चला आ रहा है और आज तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ही क्लियर नहीं है। संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो एक बहुत ही खूबसूरत जो पंक्तियां हैं मुझे आज किसी ने भेजी, उन्हें कहा, सच घटे बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई सीमा ही नहीं। तो आप माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरा आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं माननीय हमारे LG महोदय से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द जो है इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और हमें बताएं कि क्या लिखा गया था इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट में। इफ एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली राइट देन बाय नाउ द रिपोर्ट शुड हैव बीन इन पब्लिक डोमेन। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, यूं ही कोई बेवफा तो नहीं होता। क्या बात है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये आज इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और शंका जताई जा रही है, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, हमें लगता है कि जितने भी एस्पायरेंट हैं उनकी तरफ से भी शंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ये अब हमें लगता है कि इस पे विचार होना चाहिए कि दाल ही काली तो नहीं है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, तो फिर इस तरह से भ्रष्टाचार समाप्त होगा? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।